श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। देखिए दोस्तों, आज का ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा खास होने वाला है। देखिए, सावन मास की सबसे बड़ी और सबसे विशेष तिथि जिसे हम पुत्रदा एकादशी कहते हैं, वह इस बार 15 अगस्त गुरुवार के दिन पड़ रही है। और यह एकादशी सावन मास के अंतिम गुरुवार की अंतिम एकादशी है। इसीलिए यह एकादशी विशेषकर आपको भगवान विष्णु के साथ साथ माँ लक्ष्मी की और हरिहर महादेव की भी कृपा प्राप्त करवाने वाली है। अगर इस एकादशी की तिथि में यदि हम मात्र एक दीपक प्रज्वलित कर देते हैं अपने घर पर इस प्रकार से, मात्र एक चुटकी हल्दी डाल करके, तो गुरुजी कहते हैं कि हमारे जीवन में चाहे जितना भी दुर्भाग्य चल रहा है, किसी भी प्रकार से यदि धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, या फिर किसी भी प्रकार से हमारे घर में लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या फिर किसी भी प्रकार से हमारे घर में अशांति का माहौल बना हुआ है, हमें हमारे व्यापार में हर तरफ से रुकावट देखने को मिल रही है, हमारे जो सारे कार्य हैं वह असफल हो रहे हैं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा है कि इस सावन मास की पुत्रदा एकादशी पर आपको यह उपाय अवश्य ही करना चाहिए। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुदेव की ही कथा के अनुसार इस उपाय को आपको बहुत ही विस्तार से समझाने का प्रयास करेंगे, लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी शिव भक्त कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय जरूर लिखें। देखिए, सावन का जो पूरा ही महीना है वह भगवान शिव को समर्पित होता है, और इस पूरे ही महीने में हमें भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है और साथ ही साथ भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। देखिए दोस्तों, आज के इस पूरे वीडियो में हम आपको 3 चमत्कारी उपाय बताने वाले हैं। ये तीनों ही उपाय आपके जीवन की समस्त समस्याओं और संकटों को समाप्त करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जान लेते हैं पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे पहले और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, ये जो एकादशी है विशेषकर गुरुवार के दिन पड़ रही है, इसीलिए आपको इस उपाय के लिए चने की दाल लेनी होगी। चने की दाल आपको 7 लेनी होगी, यानी कि आपको 7 चने की दाल लेनी होगी। चने की दाल कहीं से भी टूटी हुई खंडित नहीं होनी चाहिए। इसी के साथ में आपको 1 से 2 टुकड़े गुड़ के ले लेने होंगे, और इसी के साथ में आपको 1 लोटा शुद्ध जल ले लेना होगा तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से। अब दोस्तों, ये तीनों सामग्री लेकर के आपको सीधे पहुंच जाना होगा भगवान शिव के मंदिर में। देखिए दोस्तों, पूज्य गुरुजी ने बताया है कि इस उपाय को आप सुबह से लेकर के शाम तक किसी भी समय कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो गुड़ के टुकड़े हैं उन्हें आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल लेने हैं, और आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का लगातार जाप करते रहना है। अब दोस्तों, आपके पास जो 7 चने की दाल है उन्हें आपको थोड़ा सा गीला कर लेना है, यानी कि आपने जो गुड़ से युक्त जल तैयार किया है उससे आपको इन चने की दाल को थोड़ा सा गीला कर लेना है। अब दोस्तों, इस 7 चने की दाल को आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित कर देनी है, और आपको बृहस्पतिश्वर महादेव का मन में स्मरण करते रहना है। चने की दाल इस प्रकार से समर्पित करने के बाद आपके जीवन में जिस भी प्रकार की समस्या चल रही है उसे दूर करने के लिए आपको बृहस्पतिश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है, या फिर आपकी कोई भी विशेष मनोकामना है जो कई दिनों से परिपूर्ण नहीं हो पाई है, तो उसे परिपूर्ण करने के लिए आपको बृहस्पतिश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेनी है। अब दोस्तों, आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है जिसके अंदर आपने गुड़ का टुकड़ा मिलाया था, उसे आपको धीरे धीरे भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करते जाना है, और लगातार आपको शिव महापुराण के मूल मंत्र श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर ओम नमः शिवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। पूज्य गुरुजी ने बताया है कि जब भी हम गुड़ से युक्त जल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो इससे हमारे जीवन में ओज और तेज की वृद्धि होती है। जब भी हम चने की दाल शिवलिंग पर अर्पित करते हैं तो ऐसा शिव महापुराण की कथा में बताया गया है, तो यह हमें उतना ही फल प्रदान करती है जितना कि हम स्वर्ण दान करते हैं। यानी कि यदि हम अपने जीवन में यदि सोने का दान नहीं कर पाते हैं, स्वर्ण दान नहीं कर पाते हैं, तो यदि हम केवल 7 चने की दाल शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो हमें स्वर्ण के बराबर ही पुण्य की प्राप्ति होती है। इसीलिए आपको गुरुवार में एकादशी पर यह उपाय अवश्य करना है। अब इसके बाद हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए दूसरे सबसे चमत्कारी और विशेष उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी ले लेनी है। व्यक्ति 1 चुटकी हल्दी का उपाय करता है तो उसके जीवन से दुर्भाग्य दूर होता है, साथ ही साथ उसके जीवन में धन की वृद्धि होती है, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने के लिए होते हैं, साथ ही साथ आपके जीवन में धन की वृद्धि करने के लिए होते हैं। तो इस प्रकार से आपको मात्र 1 चुटकी हल्दी ले लेनी है। देखिए दोस्तों, गुरुजी ने एक विशेष जानकारी दी है कि यदि आपके पास जो गांठ वाली हल्दी होती है वह है तो उसे आपको पाउडर के रूप में तैयार करना है। यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होती है। यदि आपके पास गांठ वाली हल्दी नहीं है तो फिर आप मार्केट से पाउडर के रूप में जो हल्दी आती है उसे भी उपयोग कर सकते हैं।
और इसी के साथ में आपको एक तांबे के पात्र के अंदर अपने घर से शुद्ध जल ले लेना होगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आपको इस 1 लोटे जल को और 1 चुटकी हल्दी को लेकर के सीधे पहुंच जाना है केले के वृक्ष के वहां पर। देखिए, एकादशी के दिन केले के वृक्ष में साक्षात भगवान विष्णु का निवास होता है और यदि आप एकादशी के दिन केले के वृक्ष में कोई भी उपाय करते हैं तो इससे आपकी जो मनोकामनाएं हैं वो बहुत ही शीघ्रता से परिपूर्ण होती हैं। देखिए, सबसे पहले तो आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है उससे आपको उस जल के पात्र के अंदर डाल देना है और हल्दी से युक्त यह जल तैयार होने के बाद इसे आपको केले के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर देना है। धीरे धीरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते हुए जल को धीरे धीरे समर्पित करने के बाद आपको केले के वृक्ष के वहां पर बैठ जाना है और आपको भगवान विष्णु से प्रार्थना करनी है कि हमारे जीवन की जो भी संकट हैं, समस्याएं हैं, वह सभी दूर हो। देखिए, इस उपाय को आप दूसरे प्रकार से भी कर सकते हैं। आपके पास जो 1 चुटकी हल्दी है, सबसे पहले तो उसे आप केले के वृक्ष की जड़ में समर्पित कर सकते हैं और उसी के ऊपर आपको जो 1 लोटा जल है उसे समर्पित कर देना है। जल को समर्पित करते समय आपको लगातार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। तो इस उपाय को आप 2 प्रकार से कर सकते हैं। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो भी व्यक्ति वार की इस पवित्र एकादशी पर यह चमत्कारी उपाय करता है तो उसके जीवन के जो सारे दुर्भाग्य हैं वह भगवान विष्णु की कृपा से समाप्त हो जाते हैं और जीवन की जो दुख और दरिद्रता है वह भी समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं तीसरे और सबसे अंतिम उपाय के बारे में। देखिए दोस्तों, तीसरे उपाय को जानने से पहले गुरुजी ने एक विशेष जानकारी दी है कि जब भी आप एकादशी के दिन सुबह स्नान करें तब आपको अपने स्नान वाले जल में 1 चुटकी हल्दी डाल करके उससे स्नान करना चाहिए। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि साल में जितनी भी एकादशी आती हैं, प्रत्येक एकादशी पर इस प्रकार से यदि आप स्नान करते हैं तो आप स्वयं देखेंगे कि 1 साल पहले आपका जीवन कैसा था और 1 साल बाद आपके जीवन में कितना बदलाव आया है। क्योंकि हल्दी वाले जल से जब भी हम स्नान करते हैं तो इससे हमारे जीवन का जो दुर्भाग्य है वह समाप्त हो जाता है। माता लक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त होती है, हमारे जीवन में धन आकर्षित होता है और हमारी सारी दरिद्रता समाप्त हो जाती है। अब दोस्तों, हम जान लेते हैं गुरुजी द्वारा बताए गए सबसे बड़े और चमत्कारी उपाय के बारे में। देखिए, इस उपाय के लिए आपको मात्र 1 दीपक लेना है। दीपक आप मिट्टी का भी ले सकते हैं और अपने घर पर आप शुद्ध आटा मढ़कर उसका दीपक भी तैयार कर सकते हैं। गुरुजी ने बताया है कि जब भी आप आटे का दीपक अपने उपाय के लिए प्रयोग करते हैं तो यह आपके उपाय के लिए बहुत ही सर्वोत्तम होता है। देखिए, इस दीपक के अंदर आपको शुद्ध देसी घी का प्रयोग करना होगा और इस दीपक के अंदर आपको गोल रुई की बाती का प्रयोग करना होगा। देखिए, गोल रुई की बाती का प्रयोग इसीलिए हम करेंगे क्योंकि यह दीपक हम भगवान विष्णु नारायण के निमित्त लगाएंगे। देखिए, यह दीपक ही हमारे जीवन के समस्त संकटों को समाप्त करेगा। हम हमारे जीवन में यदि किसी भी प्रकार के दुख से परेशान हैं, चाहे हमें धन प्राप्त नहीं हो पा रहा है, चाहे हमारे व्यापार में आए दिन कोई न कोई समस्या आ जाती है या फिर हमारे जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या आ रही है, तो यह हल्दी वाला दीपक हमारे जीवन की सारी समस्याओं को समाप्त कर देगा। देखिए, ये जो दीपक है आपको शाम के समय यानी कि सूर्यास्त के बाद ही प्रज्वलित करना होगा। तो इस दीपक को और साथ में 1 चुटकी हल्दी को लेकर के आपको पहुंच जाना होगा अपने घर में तुलसी जी के पौधे के वहां पर। अब दोस्तों, तुलसी जी के पौधे के पास पहुंचने के बाद सबसे पहले तो इस दीपक को आपको तुलसी जी के पौधे के पास में प्रज्वलित करना होगा। इस दीपक को आपको इस प्रकार से प्रज्वलित करना होगा कि तुलसी जी को किसी भी प्रकार की हानि न पहुंचे। देखिए, इस दीपक को आपको वहां पर प्रज्वलित कर देना है और फिर जो 1 चुटकी हल्दी आपके पास है उसे भी आपको उस दीपक के अंदर डाल देना है। देखिए, जब भी आप इस हल्दी को उस दीपक के अंदर डालेंगे तो आपको कम से कम 11 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र का जाप करते रहना है। भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने के लिए और माता लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह बहुत ही अचूक मंत्र है। इसीलिए हो सके तो इस मंत्र का आपको कम से कम 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। फिर आपको वहीं पर बैठकर भगवान नारायण से प्रार्थना कर लें। माता लक्ष्मी से आपको प्रार्थना कर लेनी है कि हमारे जीवन में जो संकट चल रहे हैं, जो धन से संबंधित समस्याएं चल रही हैं, उनको दूर करने की आप कृपा करें। देखिए, यदि आप गुरुजी की कथा सुनते हैं तो देखिए दोस्तों, इस प्रकार से आज की इस वीडियो में हमने आपको सावन मास की इस पुत्रदा एकादशी पर किए जाने वाले 3 बहुत ही चमत्कारिक उपाय बताने का प्रयास किए हैं। जो भी उपाय आपकी मनोकामना के लिए उचित हैं, सरल है, उसे आप कर सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।